guys, good morning. Welcome to back our new vlog. कुछ नहीं, सुबह 7:30 बजे उठी थी मैं आज। एक्चुअली मेरे को शोल्डर पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो अब मैं उठ गई हूँ और मैं नहा भी ली हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बनेगा एक के लिए प्याज का पराठा और एक के लिए बनेगा पनीर का पराठा। और मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मुझे पराठे वराठे ज़्यादा पसंद नहीं है नाश्ते में। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटी और देखते हैं फिर और क्या बनाते हैं। और दूध मैंने बॉइल कर ही दिया है। किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। तो ये बात है। तो ये देखो, आज मेरी छोटी जेठानी जो है उनकी बेटी आई है ऊपर। तो देखिए, हाय करो। नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता और खा के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं डुग्गू के पापा और डुग्गू के लिए बना रही हूँ पनीर का पराठा। वैसे तो डुग्गू के पापा प्याज का पराठा भी खाते हैं, तो मैं उनके लिए प्याज का पराठा भी बना रही हूँ। मैंने आपको दिखाई दिया था शायद। तो ये बना रही हूँ मैं पराठे उन दोनों के, लेकिन मैं अपने लिए मैं रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नाश्ते में रोटी खाना ही पसंद करती हूँ। और मुझे पराठे वराठे का ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, वो भी कभी कभार हो जाता है, एक या आधा, वो भी चाय के साथ। तो मैं बना रही हूँ पराठे यहाँ पर। तो जब इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा फिर मैं करूँगी किचन की सफाई। तो पहले मैं इन लोगों को नाश्ता करा देती हूँ। नाश्ता करते ही चले जाएंगे, डुग्गू के पापा अपने काम से निकल जाएंगे। और तो लगे पड़े हैं वैसे तो हम नाश्ता बनाने, और साइड में मैंने दूध उबाल ही रखा है। फिर दोपहर में देखेंगे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो भी आलू के पराठे जो है, या फिर ये छोड़ो भी, पनीर रखा था थोड़ा बचा हुआ सब्ज़ी का, तो मैंने पनीर के पराठे बना दिए हैं। क्योंकि वो जो है डुग्गू के पापा पनीर ले आए थे ज़्यादा, तो मैंने इसलिए काट के फ्रिज में वापस रख दिया था कि सुबह नाश्ते में पराठे के काम आ जाएगा। तो इसलिए उसी पनीर के मैंने बना दिए थे पराठे। और ये जो है आई है मेरी जेठानी की लड़की आज ऊपर, छोटे वाली। तो वैसे तो आती रहती है, लेकिन ये है कि वीडियो में आज पहली बार आई है ये वीडियो में, और आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे जो है डुग्गू के पापा मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, उन्हें जब मोबाइल में कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ लेते हैं बीच बीच में, जो उनसे कोई दिक्कत ना हो जाए किसी चीज़ में। उनका प्रोसीजर जो है सारा देख लेती हूँ मैं फिर भी। और यहाँ जो है मेरी किट्टो जो है खेल रही है कैमरे से और शरारत कर रही थी कैमरे के साथ, तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा। तो ये देखिए मेरी जेठानी की जो है छोटी बेटी है, उनकी दो बेटियाँ हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। वो बड़ी वाली तो आती रहती है, लेकिन अभी वो कुछ दिनों से नहीं आ रही है, बस वो खेल वेल में लगी रहती है, इसलिए। तो ये छोटी वाली आज मैं नीचे गई थी तो ये मेरे साथ ही आ गई है ऊपर। तो किट्टो और ये दोनों बैठ के खेल रहे हैं जीने की तरफ चौकट पे, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये जीने पे बार बार ना चली जाए। डर लग रहा था, बार बार वहीं जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको खींच के अंदर किया और वहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नाश्ता हमारा रेडी हो गया। डुग्गू के पापा भी जो है नाश्ता कर रहे हैं, तो ये भी नाश्ता कर ही रहे हैं अपने। और डुग्गू भी नहा के आ गया है, उसको भी मैंने कपड़े वपड़े पहना के मैं भी नाश्ते में बैठ गई हूँ। तो अब यहाँ भी मैं सोच रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ। तो पनीर का पराठा बच गया था, वो मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच में मुझसे नहीं खाया गया है बिल्कुल भी। आधे से ज़्यादा तो बच ही गया था। तो डुग्गू के पापा ने मुझे जिद करके बोला अपना भी बना दे, हम अच्छा नहीं लगता, हम ये सब खाते हैं और तू रोटी खाती है। तो मैं खा तो रही हूँ पालक की सब्ज़ी से, लेकिन खाया फिर भी नहीं जाएगा। डुग्गू भी मेरे साथ ही बैठ गया था नाश्ता करने, और बेटी जो है वो दूध दाद पी के बैठी है। तो देखो मेरा पराठा ऐसे ही बच गया है, वो मैंने खाया नहीं है और नहीं मैं अब खाऊंगी, क्योंकि एक बार मैं उठ जाती हूँ तो मैं खा नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए डुग्गू जो है बार बार उठ के बाहर जा रहा है। वो हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी हैं, उनके घर में शादी हुई है। सारा हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, तो वहाँ पर आए थे। हो सकता है हम बाहर कहीं जाए या फिर कुछ पता भी नहीं, श्योर नहीं हूँ। तो हमारी गली में एक न्यू मैरिड मतलब नई शादी हुई है पड़ोस में लड़के की, तो वहाँ पर आए हैं बधाई लेने के लिए कुछ लोग। तो आप देख सकते हैं तो ये जो है लेने आए हैं बधाई शादी की। तो मैं आपको बता दूँ, अब हमारा काम वैसे भी सारा ख़त्म हो ही चुका, तो इसलिए अब हम करेंगे थोड़ी बहुत देर आराम।
क्योंकि आज एक्चुअली में मेरे शोल्डर पेन भी बहुत हो रहा है और काम भी कुछ नहीं है। बेड शीट में करती हूँ 2 दिन में एक बार चेंज, 2 से 3 दिन में, क्योंकि साफ़ सुथरी रहती है। बच्चे मेरे इस कमरों को कम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, तो इसलिए मेरा काम वगैरह सब ख़त्म हो ही चुका है। अब रह गया है जो हमने नाश्ता वगैरह करा है उनके सबके बर्तन वगैरह। तो अभी आ गई हूँ मैं नाश्ते के बर्तन वर्तन धोने। किचन थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो ये धो रही हूँ मैं बर्तन और मैं मनी मन में भजन भी गाती रहती हूँ काम करते करते। तो हो गया है मेरा किचन का सारा काम, बर्तन धुल दिए मैंने। अब बर्तन जमा रही हूँ सारे रैक में। बर्तन जमाने के बाद जो है मैं किचन ये वॉश सिंक वगैरह जो है वॉश वगैरह करके मैं जाके लेटूँगी थोड़ी देर। अभी ये जो कूड़ा वूड़ा जो है पत्ती वत्ती का निकलता है वो मैं एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ, ताकि उसको पॉलीथीन में बांध के मैं डस्टबिन में डाल दूँ। तो यहाँ हो गया है मेरे किचन का काम सारा। को पढ़ाई, क्योंकि उसका ट्यूशन का काम है। वैसे तो मैं आते ही उसको शाम के टाइम या रात के टाइम करा देती हूँ। तो अब मैं उसे जाऊँगी पढ़ाने, और उसको पढ़ाने के बाद जो है हम देखते हैं खाने की तैयारी करेंगे दोपहर की। देखते हैं, वैसे मैंने मटर वगैरह निकाल के रखी है, फ्रिज में मटर रखी हुई थी। तो मैं मटर पुलाव की बोल रहे थे वैसे मेरे हस्बैंड, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ठीक है गाइस, मैं बनाऊँगी आज मटर पुलाव दोपहर में। और हो गया है मेरा। तो अब जो है मेरे पास फ्री टाइम कितने घंटे, अब है मेरे पास 1 घंटा पूरा। तो 1 घंटे के लिए जो है मैं टीवी देखूँगी। तो कुछ देखती हूँ सीरियल वगैरह। मैं एक्चुअली 7 फेरे सीरियल देखती हूँ, तो मैं आज उसको देखूँगी। मैंने एपिसोड उसके काफ़ी मिस कर दिए हैं, तो मैं यूट्यूब पे देखूँगी अब 7 फेरे। तो यहाँ जो है मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ। बच्चे दोनों नीचे गए हुए हैं, तो मैं भी अपना 7 फेरे का सीरियल देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ मैं कौन से एपिसोड पे थी। तो मुझे भी आलस आने लगा है लेटे लेटे। और ये भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं अपना सीरियल का एपिसोड ढूंढ रही हूँ, मेरा एपिसोड नहीं मिल रहा है। तो मैं अपना एपिसोड ढूंढ रही थी और मिल नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा मैं कौन से पे थी कौन से पे नहीं। लेकिन मुझे सीन याद था, सीन के हिसाब से मैंने ढूंढ लिया है फिर भी। तो कुछ इमोशनल सीन आ जाते हैं, इमोशनल हो जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझसे इमोशनल सीरियल इमोशनल मूवीज़ नहीं देखी जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है पागल। तो डुगो अपनी पढ़ाई करो, चलो मैं राइस बना के आती हूँ, ठीक है? फटाफट होमवर्क। और मैंने अपना कर दिया है 7 फेरे का सीरियल यहीं पर पॉज, तो क्योंकि मैं राइस बना के आऊँगी और मैं फिर देखूँगी, क्योंकि मैं देखूँगी ज़रूर, बहुत दिन में देख रही हूँ। तो मैं बनाने आ गई हूँ यहाँ पर अपना खाना। तो डुगो दूध पीना है? दूध दे दूँ? ले आओ? मैंने भी नहीं पिया ना तेरी वजह से। आ रही हूँ, किटो गई है नीचे बड़ी मम्मी के यहाँ खेलने, तो मैं उसको लगा के बुला लेती हूँ। क्या बोल देती मैं मुझे भी नहीं पता होता। तो मैं उसको आवाज़ लगा के बुला लेती हूँ ऊपर, क्योंकि उसे हो गया बहुत देर, कम से कम 2 से ढाई घंटा हो गया उसे नीचे खेलते हुए। अब मैं उसे बुला लेती हूँ ऊपर, वो दूध पिएगी और थोड़ा बहुत भाई। आ जाओ बेटा, आ जाओ ऊपर अब। तो गाइस अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बताने वाली थी। ये जो है हमारा ऊपर का पोर्शन, मतलब ऊपर वाला जो 3rd फ्लोर है, उसमें भी काम चल रहा है, तो इस वजह से भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे साफ़ सफाई। तो ये बनाने आ गई हूँ मैं यहाँ पर मटर पुलाव। मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज है, जो सुबह मैंने पराठे बनाए थे उसमें से बच गई थी, तो इसलिए प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 हरी मिर्च है, ठीक है। और ये मटर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मटर पुलाव बनाने कर दिया मैंने स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ऑयल डाला है, सोयाबीन ऑयल डाला है, वो भी जितना अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और उसमें डाल दिया मैंने 4 से 5 लौंग, एक दालचीनी का, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, हाँ दालचीनी। और एक डाल दी, 2-4 डाल दी है मैंने उसमें काली मिर्च। क्या हो रहा है, मुझे बोलना ही नहीं जा रहा ठीक से। आज मेरी जबान लड़खड़ा रही है बोलते बोलते, कई बार ही हो गया ऐसा। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्का सा प्याज, हल्का सा क्या थोड़ा सा ही था, तो मैंने डाल दिया इसमें। तो मेरी हो रही है प्याज ब्राउन। तो प्याज हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, उसके साथ साथ ही डाल देंगे हम टमाटर और हरी मिर्च कटी हुई, और उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट।
देंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत कम क्वांटिटी में। तो देखिए मैं टमाटर प्याज अब इसमें डाल दूँगी मैं हल्का सा नमक, क्योंकि नमक डालते ही जो है टमाटर अपने आप सॉफ्ट होने लगते हैं और कुछ नहीं डालते। तो अब इसी के साथ साथ मैं डाल दूँगी, टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसके साथ साथ डाल दूँगी मैं अब यहाँ पर मटर। मैं इसको भी थोड़ा मसाले में भून दूँगी, भून जाएगी तब जाके मैं डालूँगी राइस और फिर डालूँगी राइस, पानी डालूँगी। अब लगा रही हूँ दे दूँ। अभी तो राइस बनने में बहुत टाइम है, राइस बनेंगे तो थोड़े ठंडे होंगे। इस राइस हमारे मैंने कर दिए हैं तैयार, अब 2 विसल्स में ये बन जाएंगे। तो अब पी रहे हैं जब तक मिल्क, क्योंकि अभी राइस बनेंगे और हम उसे भी प्रेशर में छोड़ेंगे, इतना पापा आएंगे हम उनके साथ फिर राइस खाएंगे। तो हम दोनों वाला दूध, तो मुझे हॉर्लिक्स बहुत पसंद आया, सच में मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा मुझे, पीने में टेस्टी भी है और सीरियसली बहुत टेस्टी है ये। और वैसे और के मुकाबले जमता भी नहीं है, जैसे पाउच हम खोल देते हैं तो जैसे हम उसे यूज़ कर लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं ऐसी बॉक्स वगैरह में भी रख देते हैं तो भी वो जमा जमा सा हो जाता है, तो ये नहीं होता है ऐसा बहुत। तो अब हम पी रहे हैं दूध, और दूध पीने के बाद हम डुगू क्या करेंगे, हम आधा 1 घंटे बाद खाना खाएंगे, ठीक है। तो इसका हो गया है होमवर्क डन। तो डुगू मेरी बिना हेल्प के इतना बड़ा हो गया है, डुगू अब मेरी बिना हेल्प के अपना होमवर्क करने लगा है, अब ये धीरे धीरे गुड बॉय बनता जा रहा है। तो अब ये तो मैं आपका भी कर बोलूं। और आज हाँ सबसे अच्छी बात, आज मैंने इसको बुलाया भी नहीं नीचे से और ये खुद आ गया, वरना इसको नीचे भेज दो तो रात तक आवाज़ मत दो तो ये ऊपर नहीं आता, लेकिन अब ये खुद ही ऊपर आने लगा है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अपना सीरियल 7 फेरे। तो डुगू, तो गाइस हमने पी लिया है अपना दूध। तो यहाँ पे जो है मैंने चावल अवल जो है रेडी कर लिया है, मतलब विशल्स आनी बाकी है, तो इतना मैंने सोचा खाली वैसे करना क्या है, मैं खीरे वीरे काट लेती, थोड़े सैलेड वैलेड काट लिया, फ्रूट्स वगैरह। तो विशल्स भी लग गई है, मैंने गैस भी बंद कर दिया है। तो यहाँ मैं खीरे काट रही हूँ, और खाना खाने के बाद जो हम खाते कोई भी फ्रूट या मिठाई कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन मैं और डुगू जो खाते हैं मैंगो वगैरह गर्मी के सीज़न में, तो हम आम ही ज़्यादा खाते हैं, तो हम आम भी काट लेंगे, और जो मिठाई है वो भी मैं फ्रिज में लगा दूँगी, ठंडी ठंडी मिठाई खाएँगे। तो ये देखिए मैं आम भी काट ही रही हूँ। तो ये हो गया हमारे सैलेड वैलेड सब रेडी। इसमें मैंने खीरे पे डाल दिया थोड़ा चाट मसाला, और डाल दिया मैंने थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि डुगू के पापा जो है ऐसे ही सैलेड खाना पसंद करते हैं। तो मिठाई का डब्बा भी मैंने रख दिया है, खीरे भी रख दिया, और मैंने मैंगो भी काट के लगा दिया है। तो अब जो मैं अपना स्टैंड रख रही हूँ साइड में, और स्टैंड रखने के बाद जो है 1 बज गया है पूरा। तो मेरे राइस भी रेडी है और सैलेड्स वगैरह भी मैं काट के आ चुकी हूँ, मैंगो भी काट दिया है जिसे हम खाना खाने के बाद खाएंगे, और मिठाई भी मैंने फ्रिज में लगा दी है क्योंकि हम ठंडी मिठाई खाते हैं। और अब जो है हम करेंगे खाना खाने के बाद रेस्ट। तो हाँ मैं आपको पहले राइस भी दिखा दूँगी। तो अब करेंगे हम खाना खाने के बाद रेस्ट। तो मिलते हैं हम शाम की चाय पर, तब तक के लिए बाय। तो अब जो है बेटी और बेटा मेरे दोनों ऊपर ही है मेरे साथ ही, तो मोबाइल में लगा हुआ है। डुगू थोड़ा देख रहा है यूट्यूब पर कुछ वो मृदुल वगैरह, तो मैं खेल रही हूँ किट्टो के साथ थोड़ी सी मस्ती, और थोड़ा हम खेल कूद रहे हैं आपस में दोनों। और उसके बाद दे दिया मैंने किट्टो को दूध, वो दूध पी के जाएगी सो। हमारा लंच वगैरह सब हो गया है, अब मैं खाने वाली हूँ ये फ्रूट। और ये गाइस तो शाम के बज चुके हैं 5, शाम के बज चुके हैं 5 नहीं अभी 10 मिनट है 5 बजने में। तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय। तो यहाँ पे जो है डुगू के पापा बैठ के थोड़ा मोबाइल चला रहे थे, और मैं भी झाड़ू वाड़ू लगा के चाय चला के आई गई उनके पास। तो थोड़ी हम कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये शाम को निकल जाते हैं काम से अपने। तो हमने बहुत सारी बातचीत करी और बैठे रहे, और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय वगैरह किया। तो ये जो है हम इस शाम का टाइम ही मिलता है थोड़ा बैठ के फ्री होकर बात करने का, जब तक हम खाना वाना बनाते हैं। तो इसी में जो है हम दोनों आपस में बात कर लेते हैं, और वरना बच्चे भी इतना शोर मचाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इनके चक्कर में हमें टाइम ही नहीं मिल पाता बात करने का। तो अब जो है डुगू के पापा बैठे हुए हैं, तो उनसे मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। इस चाय हमारी हो गई है, अब हम करते हैं रात के डिनर की तैयारी। तो देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जो भी बनेगा आपके साथ शेयर जरूर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे।
तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, सारी वीडियो आपके सामने मैंने रख ही दी है। तो यहाँ साथ साथ में मैंने आटा गूंद के रोटियाँ भी बनानी चालू कर दी है, क्योंकि बच्चे जब नीचे खेल रहे होते हैं तो मेरा वैसे ही मन नहीं लगता ऊपर, और फिर नीचे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बच्चों के, आपस में गिरते पड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं उनको अपनी आँखों के आगे ही खिला लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1-1.5 घंटा वो खेलते हैं तो मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ जाके, मम्मी पापा बैठे होते हैं बाहर सीढ़ियों पे, तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ जाके मम्मी पापा के पास, और हम वहीं बातचीत करते रहते हैं। बच्चे खेल वेल लेते हैं, और जब ये खेल लेते हैं तो मैं इनको ऊपर साथ में लेके आती हूँ। तो जो है रोटी वोटी मेरी बन गई है, खाना हो गया है मेरा ऑलमोस्ट डन। तो ये जो है अब मैं लगा देती हूँ रोटियों में घी, और 4 रोटियों में मैंने घी लगाया है, क्योंकि डुग्गू के पापा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी घी वाली रोटियाँ। तो मैंने अपनी और डुग्गू की रोटियों में लगा लिया है घी, और रख दिया है मैंने। अब मैं इसको सही से अच्छी तरह दबा के रोटियों को रख देती हूँ। अब जो भी है ये साफ़ सफाई करके थोड़ी सी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज है 1 तारीख, और हमारे जो है घर में होती है पूजा। हम 1 तारीख को पूजा करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड करते हैं। जो होती है देवी देवताओं की होती है, इन्होंने बोल रखी है, तो ये करते हैं हर महीने की 1 तारीख को। तो उसी के लिए मैं फटाफट काम करके नीचे जाने वाली हूँ। तो गाइज़ हो गया है हमारे घर का सारा काम। मैंने सब्ज़ी भी बना ली, रोटी भी बन गई है, सैलेड वगैरह काट के रख दी थी फ्रिज में मैंने पहले ही, आटा वाटा सब स्नैक। तो ये आ गई हूँ मैं नीचे, हो गई थी पूजा, तो प्रसाद वरसाद बट गया था। तो अब हम बैठे हुए थे, सारे प्रसाद वरसाद मिल रहा था। ये जो है मेरी बड़ी जिठानी है, और मैं इनको थोड़ा सा छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। तो ये जो है बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, वहाँ पड़ोस में सारे, तो हम यहीं पे आके बैठ गए नीचे। तो बच्चे खेलेंगे अभी 2-2.5 घंटा, तो हम जाएंगे अब 7 साढ़े 7 बजे ऊपर, और खाना वाना खा के जो है 9 बजे वो साफ़ सफाई करके जो है 9 बजे हम लेट जाते हैं। और बाकी ये है कि मम्मी पापा भी सामने घर में बैठे हुए हैं जीने पे, अपने गेट के बाहर। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पर एंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो बाय।